प्याज लगभग हर रसोई का हिस्सा है। सब्जी बनानी हो, दाल में तड़का लगाना हो, सलाद हो या चटनी, प्याज की कीमतें बढ़ने का असर सीधे घर के रोजाना के बजट पर पड़ता है। यही प्याज लगातार महंगा हो रहा है। प्याज की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। जुलाई के मध्य में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 34 से 35 रुपए किलो था, जबकि अगस्त में कई शहरों में इसकी कीमतें 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट है। कुछ बाजारों में प्रीमियम क्वालिटी का प्याज 60 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। यानी जून के मुकाबले कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आने वाले त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त बाजार में सप्लाई कितनी रहेगी। सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बफर स्टॉक को सीधे रिटेल बाजार में उतारने की तैयारी की है, लेकिन बफर स्टॉक खुद सरकार के तय लक्ष्य से काफी कम बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह। प्याज की कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही हैं? सरकार के पास कितना बफर स्टॉक है? इसे सीधे रिटेल बाजार में क्यों उतारा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, त्योहारों के दौरान प्याज कितना महंगा हो सकता है और आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आज इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीमतों के गणित से शुरुआत करते हैं। कीमतें आखिर कितनी बढ़ी? जून 2026 में देश में प्याज की औसत थोक कीमत करीब 2017 रुपये प्रति क्विंटल थी। जुलाई में यही भाव बढ़कर करीब 2532 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। यानी सिर्फ एक महीने में थोक कीमतों में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई। खुदरा बाजार में भी इसका असर दिखाई दिया। 18 जुलाई को देश की औसत खुदरा कीमत 34.51 रुपये किलो दर्ज हुई, जो पिछले महीने के मुकाबले करीब 26% और पिछले साल के मुकाबले करीब 22% ज्यादा थी। जुलाई के अंत में औसत खुदरा भाव करीब 35 रुपए किलो रहा, लेकिन अगस्त में थोक बाजार में तेजी और बढ़ी। महाराष्ट्र के लासलगांव में 5 अगस्त को औसत थोक भाव करीब 21.5 रुपए किलो था, जो 13 से 14 अगस्त तक बढ़कर करीब 27 रुपए किलो पहुंच गया। यानी एक हफ्ते के भीतर करीब 25% की तेजी। कई मंडियों में प्रीमियम क्वालिटी का प्याज 30 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि दक्षिण भारत की कुछ मंडियों में थोक भाव 32 से 40 रुपए तक बताए गए। खुदरा बाजार में भी कई शहरों में 40 से 50 रुपए किलो के भाव की रिपोर्ट सामने आ रही है। अब सवाल है, आखिर प्याज इतना महंगा क्यों हो रहा है? कीमतें बढ़ने की असली वजह क्या है? इसकी पहली वजह है रबी प्याज के स्टॉक में कमी। जो प्याज रबी सीजन में पैदा हुआ था, वही अभी तक बाजार की बड़ी ज़रूरत पूरी कर रहा था, लेकिन भंडारण से उपलब्ध स्टॉक अब घट रहा है। दूसरी तरफ त्योहारी सीजन सामने है, यानी मांग बढ़ने वाली है। दूसरी बड़ी वजह है खरीफ प्याज की बुआई और आवक में देरी। देर से मानसून और अनियमित बारिश के कारण खरीफ प्याज की बुआई और रुपाई में करीब 2 से 3 हफ्ते की देरी बताई जा रही है। नासिक जैसे प्रमुख उत्पादक इलाके में भी बुआई सामान्य से काफी पीछे रही। यानी एक तरफ पुराना रबी स्टॉक कम हो रहा है और दूसरी तरफ नई खरीफ फसल समय पर बाजार में नहीं पहुंच पा रही। इसके अलावा कमजोर सप्लाई की आशंका के बीच व्यापारिक स्तर पर सट्टा खरीद और जमाखोरी की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इस कहानी में एक और अहम कड़ी है, सरकार का प्याज बफर स्टॉक। सरकार का बफर स्टॉक कितना है? सरकार ने इस सीजन में 2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार करने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए खरीद की जा रही थी, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले खरीद काफी कम रही। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 1.2 लाख टन प्याज ही खरीदा जा सका। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई गई है कि किसानों को खुली मंडियों में सरकारी एजेंसियों की तुलना में बेहतर भाव मिल रहा था। इसलिए कई किसान अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को बेचने के बजाय सीधे मंडियों में बेच रहे थे। इसके अलावा खरीद और भंडारण से जुड़ी परिचालन चुनौतियों और सख्त गुणवत्ता मानदंड भी खरीद की रफ्तार को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को किसानों से प्याज खरीदने के लिए खरीद मूल्य में लगातार बढ़ोतरी करनी पड़ी। 20 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक खरीद मूल्य 7वीं बार बढ़कर 26.45 रुपये प्रति किलो यानी 2645 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। अब सरकार के सामने दूसरी चुनौती है, इस सीमित बफर स्टॉक का इस्तेमाल कैसे किया जाए? सरकार का नया प्लान क्या है?
सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार बफर स्टॉक को सिर्फ थोक मंडियों में उतारने के बजाय सीधे रिटेल बाजार के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। यानी सरकार की कोशिश है कि प्याज सीधे आम ग्राहक तक रियायती दर पर पहुंचे। बिक्री अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में शुरू होने की योजना है। हर दिन करीब 800 टन प्याज बाजार में उतारने की बात कही गई है। ये बिक्री करीब 125 दिन तक जारी रह सकती है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में नेफेड और एनसीसीएफ के रिटेल आउटलेट्स और मोबाइल वैन के जरिए प्याज बेचने की योजना है। अब सवाल है, सरकार सीधी रिटेल बाजार में ही क्यों जा रही है? दरअसल बफर स्टॉक सीमित है। ऐसे में अगर इसे बड़े पैमाने पर थोक बाजार में उतारा जाता है तो उसका फायदा सीधे उपभोक्ता तक कितनी तेजी से पहुंचेगा, ये सवाल बना रहता है। इसके उलट रिटेल चैनल के जरिए प्याज बेचने पर कीमतों में सीधे राहत देने की कोशिश की जा सकती है। प्याज के मामले में सबसे बड़ी चुनौती इसे सुरक्षित रखना और सही समय पर बाजार में उतारना माना जाता है। सीधे रिटेल बाजार में बिक्री से खुदरा कीमतों पर तत्काल असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि रबी स्टॉक घट रहा है और खरीफ प्याज की नई आवक में देरी है। इसलिए सितंबर और अक्टूबर में बाजार पर सप्लाई का दबाव बना रह सकता है। इसके ऊपर त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन में मांग भी बढ़ेगी। यानी रोज की सामान्य खपत के ऊपर अतिरिक्त मांग बाजार पर दबाव डाल सकती है। अगर सरकार का बफर स्टॉक समय पर रिटेल बाजार में पहुंचता है तो बड़े शहरों में करीब 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक की राहत मिल सकती है। लेकिन बफर की बिक्री में देरी हुई या खरीफ फसल की आवक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही तो सितंबर अक्टूबर में कीमतें और बढ़ सकती हैं। उपलब्ध अनुमान के मुताबिक ऐसे हालात में कई शहरों में खुदरा भाव 45 से 60 रुपए किलो की रेंज में रह सकते हैं और कुछ बाजारों में इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। हालांकि नवंबर के बाद तस्वीर बदलने की उम्मीद है। राहत कब मिलेगी? नवंबर से महाराष्ट्र के नासिक, गुजरात और राजस्थान के अलवर जैसे प्रमुख इलाकों से नई खरीफ फसल की आवक बढ़ने की उम्मीद है। अगर सितंबर की बारिश सामान्य रहती है और खरीफ फसल समय पर बाजार में आती है तो नवंबर के बाद कीमतों में धीरे धीरे राहत मिल सकती है। लेकिन अगर खरीफ की आवक में और देरी हुई या फसल की क्वालिटी प्रभावित हुई तो ऊंची कीमतें दिसंबर तक भी बनी रह सकती हैं। यानी फिलहाल प्याज की कीमतों के लिए सितंबर और अक्टूबर सबसे अहम महीने हैं। बफर स्टॉक की बिक्री और नई खरीफ फसल की आवक, इन दोनों पर बाजार की दिशा काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्याज की कीमतों में तेज़ी के पीछे एक साथ कई वजहें काम कर रही हैं। रबी स्टॉक घट रहा है, खरीफ फसल की बुवाई और आवक में देरी है, व्यापारिक स्तर पर सट्टा खरीद और जमाखोरी की आशंका है और सबसे अहम, सरकार का बफर स्टॉक अपने तय लक्ष्य से काफ़ी कम है। अब सरकार सीमित बफर स्टॉक को सीधे रिटेल बाजार में उतारकर उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली और टिकाऊ राहत तभी मिलेगी जब नई खरीफ फसल की आवक बढ़ेगी। यानी आने वाले कुछ हफ्तों में प्याज की कीमतों का पूरा खेल 3 चीज़ों पर टिका है: सरकार का बफर स्टॉक, मानसून और खरीफ प्याज की नई आवक। और इसलिए सितंबर और अक्टूबर में प्याज के भाव पर नजर रखना सबसे ज़रूरी होगा। उम्मीद है प्याज की बढ़ती कीमतों के पीछे की पूरी कहानी अब आपको साफ साफ समझ आ गई होगी। आपके शहर में अभी प्याज कितने रुपए किलो बिक रहा है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि खेती, किसानी और आम आदमी से जुड़ी ऐसी ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।